Assalamu alaikum to all of you. I hope you are doing well today. In today's video, we are going to start a new topic subject verb agreement and its uses. तो आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है? हम डेफिनेशन से ऐसे समझते हैं. अ पैटर्न ऑफ ग्रामर बाय व्हिच अ वर्ब इज मेड टू एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. ग्रामर का पैटर्न जिसमें हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री होता है, यूज होता है, उसमें वो नंबर में हो या पर्सन में हो. नंबर मीन्स सिंगुलर, प्लूरल वाज इन वर्ब, पर्सन मीन्स ही शी आई वगैरह. अब हम देखते हैं रूल नंबर 1 को. रूल नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कह रहा है? इफ अ सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स द वर्ब इज मेड टू एग्री विथ इट्स मेजर वर्ड. अगर सब्जेक्ट 2 वर्ड हो या 2 वर्ड से ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब उसके जो मेजर वर्ड होगा उसके साथ लगेगा. एग्जाम्पल से देखते हैं. द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट वाज मेड ऑन मेरिट. मुख्तलिफ पोस्ट जो लाए कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे की गई. तो द सिलेक्शन ये क्या है? एक मेजर वर्ड है इस सेंटेंस में. तो जो हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है वो सिलेक्शन को देख कर लगा, इस मेजर वर्ड से लगा. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. अ प्राइज ऑफ 50 पाउंड्स वाज गिवन टू विनर्स. जीतने वालों को 5 पाउंड्स का जो प्राइज दिया गया. अब प्राइज क्या है? यहाँ पे मेजर वर्ड है. हिज लॉन्ग हैवी लेदर शूज़ आर वेरी ओल्ड. अब शूज़ यहाँ पे क्या है? एक मेजर वर्ड है, इसलिए हम इनके साथ क्या किया है? आर यूज़ किया है, प्लूरल यूज़ किया है. अ पेयर ऑफ शूज़ इज लाइक. अ पेयर यहाँ पे क्या है? एक मेजर वर्ड है. शूज़ आर लैंग. ये क्या है? शूज़ यहाँ पे तो है खुद मेजर वर्ड, इसलिए हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर इन लुक बट प्लूरल इन मीनिंग टेक प्लूरल वर्ब. सब्जेक्ट हो या नाउन्स वो देखने में क्या है? सिंगुलर हैं, बट वो मीनिंग में क्या है? प्लूरल हैं. तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रहेंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. मिसाल को देखते हैं. शीप आर ग्रेजिंग इन मीडो. शीप अब देखने में तो क्या है? सिंगुलर, लेकिन मीनिंग में क्या है? प्लूरल है. तो इसलिए हम इनके साथ आर का यूज़ किया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगे. देयर वर डियर इन फॉरेस्ट टू. यहाँ पे डियर भी क्या है? वो भी प्लूरल हैं, देखने में तो सिंगुलर हैं. जैसे हिज टीथ आर शाइनिंग. टीथ क्या है? देखने में तो सिंगुलर, लेकिन मीनिंग में ये प्लूरल हैं, तो इसके साथ हमने इसके साथ आर लगाए. केटल आर बीइंग स्लॉटर्ड. तो ये क्या है? केटल भी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हैं, तो उनके साथ हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है. रूल नंबर 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहता है नाउन्स यूज्ड एज सब्जेक्ट्स प्लूरल इन लुक्स. ऐसे नाउन्स जो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर वो देखने में तो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर होती है. वो देखने में प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, उनकी मीनिंग होती है सिंगुलर. तो उनका जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे वो भी सिंगुलर उठाएंगे. कैसे? एग्जाम्पल को देखते हैं. एथिक्स इज टॉट टू नॉन मुस्लिम्स. जो एथिक्स है वो नॉन मुस्लिम को सिखाई जाती है. पॉलिटिक्स इज एन आर्ट टू गवर्न द पीपल. पॉलिटिक्स इज लगाए, एथिक्स इज लगाए. जैसे तीसरा एग्जाम्पल है सिविक्स. एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन. सिविक्स क्या है? ये भी एक देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन है सिंगुलर. इसका मकसद सिंगुलर वाला निकलता है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाए? इज लगाए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाए. रूल नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कहते हैं हम उसकी डेफिनेशन से समझते हैं. नाउन्स यूज एज सब्जेक्ट्स प्लूरल इन लुक्स एंड सिंगुलर इन मीनिंग. ऐसे नाउन्स जो सब्जेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल होते हैं देखने में, लेकिन मतलब में वो सिंगुलर होते हैं, बट स्टिल टेक प्लूरल वर्ब्स. वो अपने साथ क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब उठाएंगे. एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट्स, फंड्स, लुक्स, थैंक्स, मैनर्स, प्रीमिसेस, सराउंडिंग्स वगैरह. गट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी लाइफ. गट्स
ये देखने में तो प्लूरल है, मीनिंग इसकी सिंगुलर है और अपने साथ ये प्लूरल वर्ब उठाएगा। थैंक्स आर नॉट इनफ फॉर एवरी फेवर। थैंक्स ये क्या है, देखने में प्लूरल है लेकिन इसका मकसद सिंगुलर वाला ही होगा। प्रीमिसेस ऑफ द कोर्ट आर सेफ। जो कोर्ट के हुदूद हैं वो महफूज हैं। थैंक्स आर नॉट इनफ फॉर एवरी फेवर, हर फेवर जे लाए थैंक्स ज़रूरी नहीं है। तो ये देखने में प्लूरल हैं, इनका मतलब सिंगुलर है और अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 है, एडजेक्टिव्स टर्न्ड इन प्लूरल नाउन्स बाय यूज ऑफ द। एडजेक्टिव प्लूरल में तब्दील होते हैं, टर्न होते हैं जब हम उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेम्स ऑफ नेशंस टेक द प्लूरल वर्ब। एंड नेशंस के नेम्स हैं वो भी अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, द पुअर, द रिच, द ओल्ड वगैरह। द इंग्लिश, द सिंधी, द चाइनीज़ ये अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाएंगे। कैसे? द पुअर आर पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। जो बूढ़े हैं वो हर सोसाइटी के क्या है, हिस्सा है। द इंग्लिश आर साइंटिफिकली एडवांस्ड। जो अंग्रेज़ मैन हैं वो साइंटिफिकली क्या हैं, एडवांस्ड हैं।